एक बार मैं फिर से अपने सहयोगी मनोज का मैं रुख करना चाह रही हूं। मनोज, तमाम तर्क वितर्क हम बंगाल की सियासत को लेकर सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त राह किसकी मुश्किल नजर आ रही है? क्या वाकई ये इंडिया अलायंस जब एकजुट होगा तो क्या ये वाकई बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है, चुनौती खड़ी कर सकता है? जी पूजा, जिस तरह से देखें कि सारे जो प्रवक्ता थे सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, लेकिन यदि बंगाल के जमीनी हकीकत को देखा जाए तो बड़ा विपरीत है। यहाँ पे आप 21 में देखें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से डबल एम, एक मुस्लिम समुदाय और महिलाओं को साधने की पूरी तरह से कोशिश की थी। बीजेपी की देखिए आज जो अहम बैठक हो रही है, बीजेपी इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाली है, क्योंकि देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी करीबन 45 जो लोगों की 42 सीटों के लिए लिस्ट तैयार कर चुकी है और इस बार बीजेपी करीबन 12 मतलब 1 दर्जन महिला उम्मीदवार को उतारने जा रही है। क्योंकि देखिए बंगाल में जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस फार्मूले को अपनाया, क्योंकि महिला जिसके साथ में थी वही है। बंगाल में भी पिछली बार हम लोगों ने 2021 में ये समीकरण देखा, तो वाकई जो बीजेपी की आज अहम बैठक हो रही है, देखिए राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह माने जाते हैं, जेपी नड्डा आए हैं, तो आज बंगाल की कहीं ना कहीं इस तरह से राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और आज यही शुरुआत करेंगे। और ये सीटों पे कि कौन सी सीट हमारी कमजोर है, कहां पे हमें किस उम्मीदवार को उतारना है और कैसे जनता के पास जाना है, क्योंकि देखिए यहां पे बड़ा इस बार अलग 24 का मामला है, क्योंकि बीजेपी किस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल के जनता के पास जाएगी। देखिए टीएमसी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, ये जिस दिन 100 दिन का काम है, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा, इस चीज को लेकर जनता के बीच में जा रही है। प्रचार प्रसार भी उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री के कार्यों को कैसे, किस तरह का यहाँ विकास हो रहा है, कैसे है, उनके सांसद क्या 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 काम किए हैं, इन सब विषयों पे आज अहम चर्चा हो रही है। वाकई आज का जो चर्चा है, देखिए हमेशा से हम लोग कहते थे ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली का रास्ता होता है, लेकिन इस बार बंगाल बहुत बड़ा अहम रखता है, क्योंकि देखिए बंगाल इस बार जो जीतेगा, बंगाल में जिसकी ज्यादा भागीदारी होगी वो सत्ता के बेहद करीब चला जाएगा। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, यदि हम इनकी समीकरण को मिलाएं तो काफी हद तक पार्टियों को राहत मिलेगी। देखिए जिस तरह से इस बार बीजेपी भी 35 जो सीटों का टारगेट लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उस टारगेट पे काम करेगी। कैसे जनता के बीच में जाना, ये बहुत बड़ा अहम है। और आज की जो मीटिंग हो रही है, इसमें उम्मीदवारों की भी नाम का भी चर्चा किया जाएगा। देखिए बंगाल का जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि देखिए यदि सारी विपक्षी पार्टियां आते हैं तो देखिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम वोटरों को कैसे किस तरह से एकत्रित किया जाए। देखिए 21 में सारे समीकरण एक तरह से हो चुके थे, सभी मुस्लिम जो टीएमसी पार्टी को वोट दिए थे, इसी की वजह से देखिए ना सीपीएम का खाता पश्चिम बंगाल में खुल सका, ना कांग्रेस का खुल सका। वाकई देखिए बाई इलेक्शन हुआ था, जो जिस तरह से वहां कांग्रेस एक सीट को जीती थी, लेकिन उस सीट भी टीएमसी में शामिल हो गए, तो कांग्रेस भी शून्य पे विधानसभा में है। तो अब 2024 का बहुत बड़ा अहम आंकड़ा है और बीजेपी इसी के रणनीति के तहत कि हमारी जो 10 यहाँ पे जो लोकसभाएं हैं, हम वहां पे कमजोर हैं, कैसे इसको मजबूत किया जाए, जनता के बीच कैसे जाए और कैसे जीता जाए। और जिस तरह से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी महिला उम्मीदवारों की संख्या जो ज्यादा उतारेगी, महिलाओं को सौरभ जी के यही रणनीति है इस बार, के महिलाओं को यही रणनीति दीदी के जो है रूल्स को, उन्हीं के नियमों को इस बार फॉलो करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए दीदी को फॉलो करने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमने महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल का हमने सोचा है। पूरा देश में हमारा जितने महिला उम्मीदवार है, हमारा संगठन में जितना महिला का महत्व है, वो और दूसरे कोई पार्टी में नहीं है। तो हमसे जो कोई अनुप्रेरित होकर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब महिला का सम्मान हम करते हैं, महिला आगे आए, महिला का महत्व बढ़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। और जहां तक बात रहा बंगाल के, तो बंगाल में तो हमारे संगठन में महिला लीडर्स का कमी नहीं है। और लेकिन ये तो मान रहे हैं ना, सांगठनिक स्तर पर कमजोर है बीजेपी, वहां कोई चेहरा नहीं है स्थानीय जो दीदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल, हमारा कोई चेहरा का जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात है, ये जो अफवाह, जो संगठन दुर्बल है ये बोला जा रहा है, तो हमारा संगठन का चिंता तो हम कर लेंगे। लोग अपने गिरेबान में झांक के देखे ना कि उसका क्या वो है। ठीक हमारे है, विवाद के बारे में बोला जा रहा है। अखिलेश जी, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट आपसे ले रही हूं। ठीक है अखिलेश जी, जो चर्चा हो रही है, बीजेपी तो भगवान भरोसे ही है, काम भरोसे तो है। अब उनके पास उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, आप देख रही हैं।
पूरे जिले जिले में किसान कह रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो 950 रुपए का बोनस दे रहे हो, हमें कब दोगे? आप मानती हैं पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लोग बगल के राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैला ले और कुछ कर ले, मुद्दों पे चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती। और जो इंडिया अलायंस तो आपने भी उठाए थे, लेकिन कहां आपके लिए नतीजे आपके लिए आए? उसमें भी देखिए कितने प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ गई। इस समय आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 950 रुपए आप बोनस दे रहे, उत्तर प्रदेश के किसान आज गांव गांव खड़ा है, भाई हमारी क्या गलती है, हमें कब बोनस मिलेगा? तो इस समय मोदी का चेहरे पे ये बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दे पे ये चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए ये भगवान ही भरोसे है, इनका चुनाव जीतेंगे भगवान भरोसे जीतेंगे, काम भरोसे ये चुनाव नहीं जीत सकता है एनडीए अलायंस। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहरहाल अब जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां से 2024 का ये चुनाव होता हुआ नजर आएगा। बंगाल में जेपी नड्डा और अमित शाह ये जोड़ी पहुंच चुकी है, यहां से रणनीति की शुरुआत हो जाएगी, सबसे कमजोर सीटों को निशाना बनाया जाएगा और उसी पर किस तरह से उन्हें जीता जाएगी, इस रणनीति की शुरुआत। तो वहीं अब सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, राज्य इकाइयां कर रही हैं, कब तक फाइनल फैसला होगा इस पर सबकी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।